हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है आप सभी का क्लास 6 हिंदी मीडियम में। तो आप लोगों को पता है ऑलरेडी कि हम सबसे पहला टॉपिक और सबसे पहला चैप्टर आज का कवर अप करने वाले हैं, वो भी आज पूरा एक ही लेक्चर में। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताते चले जाऊंगी साथ साथ में। यस, तो बच्चों आप लोग सभी जानते हो भोजन के बारे में। तो आपका कक्षा 6वीं का सबसे पहला अध्याय है भोजन, यह कहाँ से आता है। तो बेसिकली यह अध्याय किस बारे में है आपको मैं बता देती हूँ। हम लोग विभिन्न प्रकार का भोजन ग्रहण करते हैं। हमारे डेली लाइफ में हम लोग ना जाने क्या क्या खाते हैं, बहुत सारी चीज़ें खाते हैं यार। कोई चावल दाल, चावल के अलावा दही शक्कर, है ना, गुड़, उसके अलावा कोई जड़ खाता है किसी पौधे की, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो बेसिकली जब भी मैं बात कर रही हूँ भोजन की, तो भोजन यह कहाँ से आता है इस चैप्टर में आपको बताया गया है कि हम इतना सारा भोजन खाते हैं, लेकिन ये भोजन बेसिक सा लॉजिक है, प्राप्त कहाँ से होता है यह सोचने वाली बात है। आप सभी लोगों ने सोचा नहीं होगा शायद कभी, या सोचा है? अगर सोचा है तो बहुत बढ़िया, पर अगर आपने नहीं सोचा है तो सोचिए भोजन कहाँ से प्राप्त होता है। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले टॉपिक से। तो यहाँ पर आपको पहला दिमाग में क्वेश्चन, भोजन क्या होता है। अरे यार, ये प्रश्न तो हमने कभी सोचा ही नहीं। भोजन क्या है? हमें भूख लगने पर हम जो भी खाते हैं वो भोजन है ना। मैम हमको तो बहुत तेज भूख लगती है, जब भी हमको भूख लगती है हम कुछ भी खा जाते हैं, ऐसा कुछ है क्या? अरे नहीं यार, भोजन क्या है इसका तात्पर्य है कि जब भी पोषक तत्वों की कमी आपके बॉडी में होती है, आपको लगता है यार कि आज के लिए हमारी एनर्जी खत्म हो रही है, आपको लगता है कि यार आज हमने जो भी ग्रहण किया है हमारे शरीर को नहीं लग पा रहा, इसीलिए आप भोजन करते हो। तो भोजन क्या है बेटा? भोजन होता है पोषक तत्वों को या पोषक तत्वों की आपूर्ति, आपूर्ति यानी कि जो भी कमी होती है उनको पूरा करने के लिए। तो पोषक तत्वों की आपूर्ति हेतु ग्रहण किया जाने वाला पदार्थ भोजन कहलाता है ना। ग्रहण किया जाने वाला पदार्थ भोजन है। भोजन कहलाता है। ओके, सिंपल है ना। अरे आप लोगों ने तो सोचा भी नहीं होगा कि भोजन की भी परिभाषा हो सकती है। अरे बिल्कुल, अब आपके दिमाग में ना क्वेश्चन आएगा, मैम पोषक तत्व क्या होते हैं? बेटा पोषक तत्व आप लोग चैप्टर नंबर 2 में पढ़ोगे, पर मैं आपको बेसिक बता देती हूँ। पोषक तत्व आपके शरीरों को, आपके जो शरीर के होने वाले जितने भी फंक्शन हैं, जैसे कि आप नींद लेते हो, मस्त अच्छे से नींद लेते हो, परियों वाले सपने देखते हो, है ना, या कोई परा वाला सपना भी देखता होगा, है ना। आपकी कोई फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस से आपकी मुलाकात हो रही है, आपके मम्मी पापा और आप घूमने गए होगे, इतने मस्त मस्त बढ़िया बढ़िया से सपने देख रहे हो, है ना। फिर खाना खा के खेलने जाते हो, खेलते हो, कूदते हो, मनोरंजन करते हो, साथ ही में आप लोग पढ़ाई लिखाई करते हो, घर के काम करते हो। तो ये सब काम करने के लिए आपको एक ऊर्जा चाहिए होती है, वो कहाँ से मिलती है? पोषक पदार्थ। और पोषक पदार्थ कहाँ से मिलते हैं? वो मिलते हैं भोजन से। तो बेटा ये जो भोजन क्या होता है, आप लोग जो भी खाते हो ना, तो खाने के रूप में खाने वाला हर एक पदार्थ आपका भोजन है। अब भाई पोषक तत्वों की बात कर रही थी मैं, तो पोषक तत्व आपके शरीर को बेटा ऊर्जा देते हैं, जो काम करने में मदद करती है। साथ ही में आप लोगों के, मान लीजिए चोट आ गई, तो चोट आने के बाद मुझे बताइए कि किस तरीके से आपकी चोट हील होती है। आप पट्टी लगाते हो मैम, बैंडेज करते हैं? नहीं, इसके पीछे दूसरा कारण भी है कि चोट लगने के बाद आप सभी लोगों का शरीर ऑटोमेटिकली उसको हील करता है, वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपके भोजन में पोषक तत्व है, और पोषक तत्व आपकी हर एक बीमारी का इलाज है। हाँ जी, आपके शरीर में अगर आप पर्याप्त मात्रा में कोई भी पोषक तत्व लेते हो तो आप बहुत कम बीमार पड़ोगे या बिल्कुल नहीं पड़ोगे। अगर आपको कोरोना वायरस हो गया तो बात अलग है, पर बेटा वायरस के अलावा बेटा कोई भी बीमारी आपकी चुटकियों में ठीक हो जाएंगे। तो ये होते हैं भोजन और पोषक पदार्थ। ठीक है, चलो तो अब बात करते हैं बेटा कि भोजन के संघटक, यानी कि आप सभी लोग बड़े चाव से अलग अलग प्रकार की वेजिटेबल्स खाते हो। जैसे कि मान लीजिए किसी किसी को पसंद है आलू गोभी की सब्जी, तो मुझे बताइए कि जो आलू गोभी की सब्जी आप लोग खाते हो, तो ये आलू गोभी की सब्जी क्या अकेले खाते हो क्या यार?
मैंने बोल दिया कि चलो मैम आलू गोभी की सब्जी हम टिफिन में लेकर आए हैं, तो क्या मम्मी उसमें और भी मसाले डालती है क्या, कुछ और भी डालती है क्या? बिल्कुल डालती है। आप आलू गोभी कच्चा नहीं खा सकते, इसमें आप क्या करते हो, और भी पदार्थों को ऐड करते हो। अब आप पूछोगे मैम पदार्थ क्या होता है? पदार्थ यानी कि जो भी मटेरियल आप उसमें यूज करोगे। एग्जाम्पल के लिए प्याज डालते हो, मसाले डालते हो, नमक डालोगे, जीरा डालोगे, तो ये सभी को हम इकट्ठा पदार्थ बोलते हैं। तो बेटा क्या होगा, और भी पदार्थ का प्रयोग किया जाएगा। इसे संघटक कहते हैं। चलो, अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो जरा ध्यान से सुनो। मान लो कि घर में आपके मम्मी बना रही है रोटी। सभी लोग ध्यान से सुनिए कि मम्मी क्या बना रही है बेटा, रोटी बनाती है। तो रोटी बनाने के लिए सबको पता है क्या क्या जरूरी होता है। आपको चाहिए होता है आटा, और आटे के साथ में आपको चाहिए होता है पानी। तो बेटा आप लोग क्या करते हो, रोटी बनाने के लिए मम्मी के पास में बैठना। सब लोग अब क्या करेंगे, अपनी अपनी मम्मियों के पास में बैठेंगे और मम्मियों के पास में बैठ करके आप खाना बनाना सीखना। फिर ये चैप्टर में पूरा आपको खाना बनाना बताया है। क्यों? क्योंकि आपके पोषक तत्वों के बारे में आपको पता होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, इसीलिए तो पढ़ा रहे हैं। तो बेटा रोटी बनती है आटे और पानी से, तो कच्चा माल है ये। बेसिकली क्या होता है, भोजन बनाने का कच्चा पदार्थ है ना। तो भोजन को बनाने के लिए या भोजन को बनाने का कच्चा पदार्थ होता है संघटक। संघटक कहलाता है ना। ओके, तो भोजन को पकाने के लिए जो भी कच्चा पदार्थ प्रयोग में लाया जाता है संघटक कहलाता है। जैसे कि आटा और पानी। उदाहरण के लिए रोटी बनाने के लिए आपको आटा और पानी दोनों की आवश्यकता होती है। तो दोनों को क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं और आटा गूंथ करके उसकी सिकाई करके रोटी बना देते हैं। तो इसे कहा जाता है संघटक। और उदाहरण लेते हैं बेटा, तो हम बात करते हैं कुछ मूलभूत संघटक। जैसे कि मान लीजिए आपको सब्जी बनानी है, तो सब्जियों के मूलभूत संघटक, मूलभूत यानी कि बिल्कुल बेसिक, मूलभूत यानी कि बिल्कुल एकदम डाउन लेवल पे सबके घरों में होता है ना, वो वाला। तो मूलभूत संघटक क्या होते हैं? संघटक यानी कि कच्चा पदार्थ। अभी बता देती हूँ बेटा, संघटक यानी कि कच्चा पदार्थ। ओके, चलो तो मैं आपको बताती हूँ क्या क्या चाहिए भाई आप लोगों को। आप लोगों को चाहिए होता है मसाले। भाई सबके घर पे होते हैं ना मसाले। मसाले चाहिए होता है, नमक चाहिए होते हैं, पानी चाहिए होता है आप लोगों को, चीनी यानी कि शक्कर चाहिए होती है, और बनाने के लिए तेल, आटा, चावल, ये सभी के क्या है बेटा, इसे कहा जाता है एकदम मूलभूत संघटक। ये सबके घरों में पाया जाता है और ये खाना बनाने में प्रयोग में लाया जाता है। तो ये कहलाते हैं आप लोगों के मूलभूत संघटक, सबके घरों में पाए जाते हैं और इनसे मिलकर ही भोजन का निर्माण होता है। जब भी भोजन बनाए जाते हैं तो भोजन में मूलभूत संघटक अवश्य प्रयोग में लाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, इनका प्रयोग हम लोग, इनका अवश्य ही प्रयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, मूलभूत संघटक कहते हैं। ठीक है, चलो तो भाई हमने सीखा भोजन क्या होता है, भोजन के संघटक क्या होते हैं। अब बारी आती है कि खाद्य व्यंजक और उनकी कच्ची सामग्री। अब ये आपको करना है, ये मेरा काम नहीं है, ये आप लोगों के लिए छोटा सा काम है। यानी कि खाद्य व्यंजक यानी कि जितने भी खाने वाले पदार्थ हैं, खाने वाले पदार्थों के नाम और उनकी कच्ची सामग्री आपको लिखनी है। उनकी कच्ची सामग्री आप लोगों को लिखना है। तो सभी लोग देख सकते हो आपके पास में अलग अलग प्रकार के व्यंजक होते हैं। एग्जाम्पल के लिए नींबू पानी। भाई नींबू पानी तो सबने पिया है, सबका फेवरेट है। बताइए मुझे कि नींबू पानी को बनाने के लिए संघटक क्या क्या है बेटा। तो नींबू पानी के संघटक के नाम मैं लिख देती हूँ यहाँ पर। तो भाई हमको नींबू चाहिए होता है, हल्का सा नमक चाहिए होता है, चुटकी भर नमक है ना, हल्का सा पानी और शक्कर और चीनी, और किसी किसी के यहाँ पर मसाला वगैरह भी डालते हैं।
तो इतनी सारी चीजें आप लोगों को नींबू पानी बनाने के लिए चाहिए होती है, तो इसे ही तो संघटक बोलते हैं। अगर मैं नींबू ला के रख दूं और बोलो कि भाई नींबू पानी बन जा, ऐसा होता है क्या? नहीं, आपको नींबू, नमक, पानी और चीनी मिलानी पड़ेगी, तभी तो नींबू पानी बनेगा, है ना? एग्जैक्टली इसे कहते हैं हम लोग खाद्य व्यंजन। तो खाद्य व्यंजन क्या है हमारा? नींबू पानी, और उसकी कच्ची सामग्री क्या है बेटा? नींबू, नमक, पानी और चीनी। तो इसको संघटक बोलो या इसको बोलो कच्ची सामग्री, दोनों एक ही है ना? तो इसे हम लोग कच्ची सामग्री भी बोलेंगे। ऑल क्लियर? वेरी वेल। अब बच्चों आपका होमवर्क है, बताइए मुझे कि पानी पूरी और चाट में कौन सा भोजन पदार्थ या बच्चों कौन सा कच्चा पदार्थ प्रयोग में लाया जाता है? सबको बताना है कि पानी पूरी और चाट में कौन से संघटकों का प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, का प्रयोग होता है, सबको बताना है भाई। सबको क्या करना है? सबको बताना है कि पानी पूरी और चाट में कौन से संघटकों का प्रयोग होता है। अगर वो नहीं आ रहा तो भाई चाय घर में सबके बनती है, तो सभी को चाय के संघटक पता करके लाना है। भाई ये आप लोगों का छोटू सा होमवर्क है ना? सभी लोग क्या करेंगे? चाय और उसके संघटकों के नाम लिख के लाएंगे कि चाय को बनाने के लिए किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं विभिन्न खाद्य व्यंजक और उनके स्रोत। हाँ जी, अब आप लोग अलग अलग वैरायटी की चीजें खाते हो, जैसे कि दूध, कुछ लोग दूध पीते हैं, पनीर खाते हैं, छाछ खाते हैं, दही खाते हैं, और साथ में सब्जियां, और कोई लोग अंडा भी खाता है, किसी को मांस बहुत पसंद है, मटन पसंद है। तो बेटा हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि हर कोई भोजन अलग अलग जगह से प्राप्त होता है। इसका मतलब क्या है बेटा? स्रोत का मतलब होता है कि जिन जगहों से उन्हें प्राप्त किया जाता है, जिस जगह से वस्तु प्राप्त होती है, जिस जगह से वस्तु प्राप्त होती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे कहते हैं स्रोत। तो बेटा अलग अलग खाद्य पदार्थ, एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूं तो सभी प्रकार के जो खाद्य पदार्थ होते हैं, तो खाद्य पदार्थ सामान्यतः दो स्रोतों से प्राप्त होते हैं, है ना? क्या होता है बेटा? सामान्यतः दो स्रोतों से प्राप्त होते हैं। सबसे पहला पादप स्रोत, यानी कि पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाला, है ना? पादप यानी कि क्या होता है बेटा? पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाला भोजन, प्राप्त होने वाला भोजन। और दूसरा जो होता है स्रोत, वो होता है जंतु सोर्सेस, यानी कि जंतु स्रोत, यानी कि एनिमल सोर्सेस। और वह बेटा आपको जंतु से प्राप्त होने वाले भोज्य पदार्थ, है ना? तो इस प्रकार से हमारे पास में दो प्रकार के भोज्य पदार्थों के स्रोत होते हैं, या तो वो पेड़ पौधों से मिलेंगे, उदाहरण के लिए गेहूं, चावल, सब्जियां, फल। तो बेटा ये सभी आप लोगों को कहां से मिलता है? ये सब के सब आप लोगों को पेड़ पौधों से मिलता है ना। गेहूं, चावल, सब्जियां, फल, अनाज जो भी है वो कहां से मिलता है? पेड़ पौधों से। गेहूं के पौधे से खेती होती है ना इसकी। चावल के पौधों से। सब्जियां वो भी आप लोगों को बेटा पौधों से ही प्राप्त होती है। तो जो स्रोत हमारे हैं बेटा यहाँ पर, वे कहाँ से मिल रहे हैं? आप भोजन के लिए पादपों पर निर्भर है, आपको पेड़ पौधों से मिल रहा है। आपको सब कुछ कहाँ से मिल रहा है? पेड़ पौधों से। और रही बात जंतु की, तो जंतु सोर्सेस यानी कि जंतु स्रोत वे स्रोत होते हैं जो कि जंतु से प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए दूध,
तो भाई दूध कहाँ से मिलता है आप लोगों को? बताइए मुझे सभी लोग कि सभी लोगों को दूध पीना पसंद होगा, तो दूध कहाँ से मिलता है भाई? सब लोग बताओ मुझे, दूध कहाँ से मिलता है? गाय से। और गाय क्या है? जानवर। कि पक्षी है गाय? पक्षी तो नहीं है, तो गाय तो जानवर है, तो जानवर से दूध मिलता है। और क्या मिलता है? मांस। वाह भाई वाह। अंडा। तो ये सब कहाँ से मिलता है? जानवरों से। तो यह होते हैं आपके जंतु स्रोत। ये सब क्या होते हैं आप लोगों के? जंतु स्रोत। समझे? तो ये है आप लोगों के जंतु स्रोत और पादप स्रोत। इस प्रकार से भोजन दो प्रकार के स्रोतों से प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि बेटा पेड़ पौधों के कौन से हिस्सों को आप भोजन के रूप में ग्रहण करते हो। तो आप सभी लोग जानते हो कि बेटा मान लीजिए आप लोग पालक खा रहे हो, या आप लोग आलू खाते हो, कभी कभी टमाटर खा लेते हो, है ना, और कई बारी आप लोग गेहूं खाते हो। तो आपने एक बात नोटिस करी कि पालक, आलू, टमाटर और गेहूं में हर कोई पदार्थ अलग अलग पेड़ पौधों के हिस्से से प्राप्त हुआ है। एग्जाम्पल पालक। पालक क्या होता है बेटा? पौधे की पत्तियां। पौधे की क्या होती है? ये पत्तियां होती है ना। पालक क्या है? एक किसी भी, अगर मैं पेड़ पौधे की बात, मान लीजिए ये मेरे पास में एक पौधा है ना, चलो तो भाई मान लिया मैंने कि ये पौधा है, ठीक है, और ये यहाँ पे कहीं इसको एक फल लग गया, है ना, तो ये फल हो गया। और मान लीजिए ये इसका फूल है ना, और ये मान लीजिए किसकी जड़ है। तो ये कोई पौधा है। तो पौधे के अलग अलग हिस्से, मान लीजिए ये पत्तियां है, मान लीजिए नहीं ये पत्तियां ही है, ये फूल है ना, और ये फल है, इसे कहते हैं तना, और ये है जड़। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा तने के नीचे जड़ होती है। तो बेटा कोई भी पौधा इस तरीके का होता है। देखो पौधे का क्या क्या हिस्सा होता है? पत्तियां, फूल, फल, तना और जड़, ये मेन हिस्से हैं किसी भी पौधे के। इनको हम लोग मेन हिस्से बोलते हैं भाई। तो पत्तियां, फूल, फल, तना और जड़। तो कभी आपने सोचा है कि हम किसी भी पौधे का कौन सा हिस्सा खाते हैं? चलो बताती हूँ बेटा। जैसे पालक पौधे की पत्तियां है तो हम पत्तियों के रूप में खाते हैं, धनिया पत्तियों के रूप में खाते हैं, आलू, आलू होता है तना, आलू, सलजम, चुकंदर, ये सब क्या है? तने हैं। क्यों? मैंने बता दिया, तने के नीचे जड़ होती है। प्याज कैसा होता है? आलू कैसा होता है बेटा? मान लो ये पौधा है आलू का, है ना, ये मान लो पौधा है आलू का, और ये आलू के पौधे कुछ इस प्रकार से मान लिए हमने, ठीक है। तो ये बेटा आलू इस तरीके से लगी होती है, जो आलू का जो पेड़ होता है उसमें आलू कुछ इस प्रकार से लगी होती है, और ये इसकी जड़ें होती हैं, ठीक है। तो ये बेटा आलू है, ये क्या है? आलू। तो बेटा किसी भी पौधे के नीचे पहले आलू होती है और आलू के नीचे उसकी जड़ होती है। तो बेटा हम किसी भी पौधे का आलू तने के रूप में भोजन को ग्रहण करते हैं। तो आलू क्या है? तना है। टमाटर क्या होता है भाई? टमाटर तो फल होता है, पहले फूल आता है और फिर टमाटर फल बनता है। तो टमाटर क्या है? फल है। और गेहूं होता है बेटा अनाज, और ये अनाज कुछ और नहीं पौधे का बीज होता है। तो भाई यही तो बात है। मुझे बताइए कि आप पौधे का कौन सा हिस्सा खाते हो? अगर फूल गोभी की बात करती हूं मैं, मान लीजिए मैं बात कर रही हूं पत्तियों की, तो पत्तियों के रूप में कौन सी सब्जियां खाते हो बेटा? तो आप खाते हो पालक, मेथी, धनिया, पुदीना इत्यादि, है ना। और अगर बात करती हूं मैं फूल की, तो फूल के रूप में आप लोग खाते हो फूल गोभी। सबसे अच्छा एग्जाम्पल बेटा फूल के रूप में अगर आप कुछ खाते हो तो वो खाते हो फूल गोभी। उसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ बेटा किसकी? पत्तियां हो गई तने की,
तो तने के रूप में आप लोग खाते हो प्याज, आलू, शलजम, चुकंदर इत्यादि, है ना। आगे आगे आदि लगाते जाओ। और फिर बात करूं अगर मैं जड़ की, तो भाई जड़ क्या होती है? जड़ जो पौधे के बिल्कुल नीचे होती है, सबसे नीचे पाया जाता है हिस्सा जमीन में, वो जड़ होती है। और जड़ क्या है बेटा किसी भी पौधे का? गाजर। गाजर क्या होता है? जड़ है। अच्छा बताओ मुझे कि अगर गाजर जड़ है तो मूली भी क्या होगी? जड़ होगी, होगी ना भाई। गाजर जड़ है, मूली जड़ है, शक्करकंद, शक्करकंद भी तो जड़ है ना। तो भाई ये सभी क्या होते हैं? जड़ होते हैं। चलो अब आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछती हूँ, मुझे अब बताइए बेटा, प्रश्न है आप लोगों के लिए कि अदरक पौधे का कौन सा हिस्सा होती है? कौन सा हिस्सा है? सभी लोगों को बताना है अदरक पौधे का कौन सा हिस्सा है। चलो देखते हैं कितने बच्चे जवाब कर पाते। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना अदरक पौधे का कौन सा हिस्सा है। चलो यह हो गया। तो भाई ये होते हैं आप लोगों के भोजन के बारे में। अब बात करते हैं कि बेटा जंतुओं के द्वारा प्राप्त भोजन। तो जंतुओं के द्वारा प्राप्त भोजन आप लोगों का होता है मांस, है ना, अंडे और दूध उत्पाद, अंडा और दूध। तो इसके बारे में हम लोग पढ़े थे, दूध और दूध से बने पदार्थ, ठीक है। और आप सभी जानते हो कि जंतु के स्रोत, तो आपको दूध कहाँ से मिलेगा बेटा? दूध मिलता है गाय से। मांस कहाँ से मिलेगा? मांस आप लोगों को जनरली मिलता है बकरी से, बैल से, सुअर से, मुर्गी से। और अंडा कहाँ से मिलता है भाई? अंडा मिलता है मुर्गी से, बतख से, है ना। और बेटा दूध कहाँ से मिलता है अपने को? गाय से मिलता है ना, बकरी से मिलता है ना। तो गाय से, बकरी से हमको दूध मिलता है। और किससे मिलता है भाई दूध? हम लोगों को भेड़ों से मिलता है, ऊंट से मिलता है। तो ये क्या है बच्चा हम लोगों को? ये हमारे दूध के सोर्सेस है, अंडे के और मांस के। तो यहाँ से हमको क्या मिलता है? जंतुओं के द्वारा उत्पादित किए जाने वाला भोज्य पदार्थ मिलता है। इसके अलावा बेटा मछलियां बहुत बड़ा सोर्स है। मछलियां और समुद्री उत्पाद, मछलियां और समुद्री उत्पाद भी भोजन के रूप में बहुत खाया जाता है। जैसे अंग्रेजी में सी फूड बोला जाता है। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बेटा? इसे कहा जाता है सी फूड। वो एस है मेरा, ठीक है। तो दिस इज सी फूड। एंड आपको बता दूं मधुमक्खी से भी हम लोग भोजन प्राप्त करते हैं जिसका नाम होता है शहद। तो शहद कैसे प्राप्त किया जाता है बेटा? मधुमक्खी पौधों के फूल से, है ना। मधुमक्खी क्या करती है बेटा? जो पौधे के जो भी फूल होते हैं ना, तो फूलों से क्या करती है बेटा? उनका रस चूसती है और शहद का निर्माण करती है, ठीक है, ठीक है ना। तो बेटा जो शहद होता है उसी को हम लोग क्या करते हैं? भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। एंड बच्चों आपको बता देती हूँ भोजन के आधार पर वर्गीकरण। हाँ जी बेटा, सजीवों का भोजन के आधार पर, यानी कि वो जो भोजन ग्रहण करते हैं, जो भोजन वो खाते हैं, उसके आधार पर उन्हें अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। तो भोजन के आधार पर सजीवों का वर्गीकरण निम्नलिखित है ना। तो बेटा ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो ये होता है सबसे पहले शाकाहारी। तो शाकाहारी क्या होते हैं बेटा? वे जीव जो क्या करते हैं? जो पादपों के या बेटा पादपों से बने पदार्थ जो होते हैं, पादपों से प्राप्त जो भी पदार्थ होते हैं,
है ना। पादपों से प्राप्त यानी कि पेड़ पौधों से जो भी मिल रहा है हम लोग खाते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं पादपों से प्राप्त जो भी भोजन ग्रहण करते हैं। इन्हें शाकाहारी कहा जाता है। ठीक है ना। ओके, उदाहरण के लिए गाय, बकरी, हिरण इत्यादि, है ना। चलो फिर कौन से होते हैं बेटा, दूसरे नंबर पर है आप लोगों के मांसाहारी। तो मांसाहारी कौन से जीव होते हैं, वे जीव जो मांस या बेटा जो जंतुओं से प्राप्त भोजन को खाते हैं, है ना। या आप लोग बोल सकते हैं बेटा मांसाहारी जीव वे जीव जो कि मांस को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, है ना। तो बेटा सबसे पहली बात है कि जो भी मांस को भोजन के रूप में ग्रहण करने वाले जीव होते हैं वही मांसाहारी है। उदाहरण के लिए आप खुद देख लीजिए, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा शेर, है ना। आपने सामने से तो नहीं देखा होगा, ऑब्वियसली बात है, आप लोगों ने एकदम बिल्कुल फ्रंट से तो शेर को नहीं देखा होगा, पर शेर जो है वो कैसा है, मांसाहारी होता है। उसके अलावा बाघ, लोमड़ी, है ना, बहुत सारे एग्जाम्पल इत्यादि। और थर्ड नंबर पे होते हैं जो सब खाते हैं, जिन्हें हम लोग कहते हैं सर्वाहारी। तो सर्वाहारी क्या होते हैं भाई, सर्वाहारी वह जीव जो सभी का भक्षण करते हैं, सभी का भक्षण करते हैं यानी कि वो पादप उत्पाद और जंतु उत्पाद दोनों को खाते हैं। यानी कि बेटा जो क्या करते हैं बेटा, जो पादप तथा जंतु से प्राप्त दोनों प्रकार का भोजन ग्रहण करते हैं, है ना। इन्हें क्या कहा जाता है, सर्वाहारी। तो सर्वाहारी जंतुओं के उदाहरण है बहुत इजी से मनुष्य। सबसे पहला उदाहरण कौन सा है भाई, मनुष्य। सब खाता है मनुष्य, मांस दे दो, मछली दे दो, अंडा दे दो, इसको फिर बेटा दूध दे दो, तुम सब्जियां खिला दो, सब खा लेता है। फिर कौन होता है बेटा, बिल्ली। बिल्ली क्या करती है, बिल्ली चूहों को खाती है क्या, तो बिल्ली चूहा भी खाती है, बिल्ली दूध भी खाती है। कुत्ता, अपने घर पे कुत्ता रोटी भी खाता है और बाहर जा करके वो सड़े गले या फिर जो भी मरे हुए जानवर होते हैं उनको भी खाता है। तो इस प्रकार से हमारे पास में यह पूरा अध्याय कंप्लीट होता है। होप सो आप सभी लोगों ने पूरा एक ही बारी में चैप्टर खत्म कर लिया होगा। बहुत इजी और छोटू सा चैप्टर था, ठीक है। तो अब चलते हैं हम यहाँ पर, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट संडे फिर से एक और वन शॉट के लिए, और जिसे बहुत डीप में पढ़ना है, कुछ फन एक्टिविटीज करनी है, तो वो लेक्चर नंबर 1 से इसे देख सकता है। तब तक के लिए चलते हैं, थैंक यू सो मच।